नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। विवाह और अन्य समारोह के दौरान इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रदेश में आज फिर चलेगा टीकाकरण महाअभियान। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से। बालाघाट जिले को मत्स्य विकास क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला देश में पहला स्थान और जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आज से। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 31 दिसंबर तक सभी पात्र नागरिकों को कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए आज टीकाकरण महाअभियान संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाअभियान को सफल बनाने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, सामाजिक संस्थाओं, कोरोना वॉलेंटियर्स, धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों से पिछली बार की भांति इस बार भी सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। वहीं कल 3,93,000 से ज्यादा लोगों को टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 8,12,79,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 12 मरीज संक्रमण मुक्त होकर अपने घर पहुंचे हैं। नए मरीजों में भोपाल के 6, इंदौर के 3 तथा बैतूल, जबलपुर और रायसेन के एक व्यक्ति शामिल हैं। अब राज्य में सक्रिय प्रकरणों की संख्या 90 है। प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से शुरू होगा। 5 दिनों के सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ये विधानसभा का 10वां सत्र है और इस दौरान 5 बैठकें होंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने थीम आधारित पर्यटन सर्किट ट्रेन भारत गौरव की शुरुआत करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये रेलगाड़ियां भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेंगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये रेलगाड़ियां पर्यटकों को सभी शानदार ऐतिहासिक स्थलों तक ले जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारत गौरव रेलगाड़ियां निजी कंपनियां और आईआरसीटीसी दोनों थीम आधारित सर्किट में चलेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी 27 नवंबर को शहीद टंट्या मामा की जन्मस्थली बड़ौदा अहिर पहुंचेंगे और कलश यात्रा का शुभारंभ कर पंधाना में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कलश यात्रा की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर की थी। कलश यात्रा जनजातीय क्षेत्रों से होते हुए 4 दिसंबर को टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर इंदौर जिले के पाताल पानी पहुंचेगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वच्छता के बाद प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। बालाघाट जिले को मत्स्य विकास क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश में प्रथम स्थान मिला है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में विश्व मत्स्य दिवस पर बालाघाट जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया। सर्वे में शामिल देश के 70 जिलों में बालाघाट को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कार स्वरूप 3 लाख रुपये और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इस उपलब्धि पर विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारियों को बधाई दी। बालाघाट द्वारा विगत 3 वर्षों में 2 फीड मिल, 23 रिटेल मार्केट, 2 कियोस्क, 10 बायोफ्लॉक और 160 केस कल्चर वितरित और स्थापित किए हैं। स्वच्छता में इंदौर शहर को लगातार 5वीं बार देश में अव्वल बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले कर्मवीर सफाई मित्रों का कल एक समारोह में सम्मान किया गया। समारोह में उद्यान विभाग, ड्रेनेज विभाग के कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया। सभी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिकृति व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में सांसद शंकर लालवानी, नगर निगम प्रशासक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह और नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल भी शामिल हुई। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा समारोह में विजन डॉक्यूमेंट 2022, टैगलाइन प्रतियोगिता एवं 6 बिन हर दिन ऐप का ई विमोचन किया गया।
एक जिला एक उत्पाद के तहत ग्वालियर जिले में स्टोन को चिन्हांकित किया गया है। यहाँ का पत्थर न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी अलग पहचान स्थापित कर चुका है। ग्वालियर का स्टोन लगभग 47 देशों में एक्सपोर्ट होता है। जिले के लगभग 95% स्टोन की सप्लाई विदेशों में है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एक जिला एक उत्पाद के तहत कल एक बैठक में कहा कि जिले में शासकीय विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों में ग्वालियर का ही पत्थर उपयोग हो, इसके लिए सभी विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा। बैठक में स्टोन व्यवसायियों की सुविधा हेतु ग्वालियर में स्टोन मंडी की स्थापना के प्रस्ताव की भी चर्चा की गई। इसके साथ ही स्टोन पार्क के लिए भूमि आवंटन के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट आज से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में शुरू हो रहा है। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग ले रही हैं। पूल बी में भारत अपने अभियान का आगाज कल फ्रांस के खिलाफ मैच से करेगा। टीम इंडिया का नेतृत्व मिडफील्डर और मध्यप्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद करेंगे। वे भारत के टोक्यो ओलंपिक में प्रदर्शन के ऐतिहासिक मैच में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। हमारे भुवनेश्वर संवाददाता ने खबर दी कि भारत को कनाडा, फ्रांस और पोलैंड के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से शाम 7:55 से एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 1,17,63,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 71,92,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 12,202 कोविड रोगी संक्रमण मुक्त हुए। स्वस्थ होने की दर 98.32% है। अब तक 3,39,00,000 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कल 7,579 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय लगभग 1,13,000 लोगों का उपचार चल रहा है। पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने कहा कि पर्यटन यानी प्रामाणिकता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता और उच्च गुणवत्ता है। पर्यटन विभाग सभी पर्यटकों को इन कसौटियों के आधार पर सर्व सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री सुश्री ठाकुर ने कल भोपाल इंदौर राजमार्ग स्थित हाईवे ट्री डोडी में राज्य पर्यटन निगम और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहयोग से स्थापित फ्यूल स्टेशन का शुभारंभ किया। पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक एस विश्वनाथन ने बताया कि यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में विस्तार करते हुए निगम ने पहली बार फ्यूल स्टेशन के क्षेत्र में कदम रखा है। एक छत के नीचे ही सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की अवधारणा पर कार्य करते हुए पर्यटक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नरसिंहपुर कलेक्टर ने जन सुनवाई में कल पहुंचे लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुरैना जिले ने पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत चंबल संभाग में 1,09,03 पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कर 72% उपलब्धि हासिल की है। डिंडोरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने धान के पंजीयन में लापरवाही बरतने पर एक पटवारी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। शिवपुरी जिला चिकित्सालय में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत श्रवण बाधित रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। भोपाल जिला प्रशासन एवं नेहरू युवा केंद्र के समन्वय से जिला पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए लगातार चलाई जा रही गतिविधियों, ग्रामीणों के नवाचार पर केंद्रीय स्वच्छता स्मारिका का प्रकाशन किया गया है। गुना में कैरियर काउंसलिंग योजना का शुभारंभ आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भदौरा और मियाना से प्रारंभ किया जा रहा है। सागर में स्वर्णिम विजय मशाल के सम्मान में महार रेजिमेंट विद्यालय में बच्चों द्वारा देशभक्तिपूर्ण नृत्य और गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। राज्य स्तरीय मास्टर गेम्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में मंदसौर के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। मध्यप्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति की बैठक कल विधानसभा समिति के सभापति पीसी शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रदेश में आज फिर चलेगा टीकाकरण महाअभियान। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से। बालाघाट जिले को मत्स्य विकास क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला देश में पहला स्थान। और जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आज से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।